हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में 3 × 1000। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन किसके साथ इसका आंसर मैच होगा। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है 3 × 10,000। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,000। फिर आगे दे रखा है 0 × 1000। ज़ीरो को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। क्लियर। इसके बाद में दे रखा है 8 × 100। 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। फिर है 0 × 10। ज़ीरो को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा। 7 × 1। 7 को 1 से किया 7। अब इनका सम देखते हैं कि इनका सम कितना निकल के आता है। ठीक, तो ये कितना हुआ 7 0 8 0 7 सॉरी 3। ये हुआ 30,807। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। बोला है 1 बिलियन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 100 मिलियन, 10 मिलियन, 1 लाख, सॉरी 1,000 लैक्स, यहाँ पे 10,000 लैक्स। इसमें से किस ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच होगा, ये हमें देखना है। तो पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, ये हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें क्या होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर आता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। और जो इंडियन सिस्टम, उसमें क्या होता है, पहले आता है वंस, फिर टेंस, फिर अगला प्लेस होता है हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से वर्किंग चलती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि 1 बिलियन किसके बराबर होता है। यहाँ लिखा मैंने 1 बिलियन इक्वल होगा। तो मैंने 1 लिखा, बिलियन में कितने जीरो होती है पहले देखना पड़ेगा। ये हमारा कौन है, बिलियन। बिलियन की जो प्लेस वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है। इसके पीछे नंबर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर है तो इसमें कुल मिला के 9 ही ज़ीरो होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगते 3 3 करके। ठीक है। ये हमारा कौन आ गया, 1 बिलियन आ गया। ऑप्शन ए हमें दे रखा है 100 मिलियन। ठीक है। तो मैंने 100 लिखा, मिलियन में होती है 6 ज़ीरो। तो 1 2 3, 1 2 3, टोटल होगी 6 ज़ीरो। ठीक, कॉमा यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद आता हमारा ऑप्शन नंबर बी। कितना दे रखा है, 10 मिलियंस। यहाँ लिखा 10। अब मिलियन में होते 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। तो 3, फिर 3, इस तरीके से आया। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है 1,000 लैक्स। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किस नंबर में कितनी ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ लिखा मैंने 1,000, लैक में होती है 5 ज़ीरो। अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लें। अब जैसे कि लैक हो गया, लैक कौन से प्लेस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। लैक के पीछे नंबर गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 ज़ीरो होंगी। तो 1,000 लिखा मैंने, फिर 1 2 3 4 5, अब गिनो, 3, फिर 3, फिर 3। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 10,000 फिर लैक। तो पहले मैंने लिखा 10,000, 1 2 3, 10,000 लिख दिया, लैक, लैक में होती 5 ज़ीरो, 2, 2 और 3, 5। अब मैंने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली कॉमा लगाता हूँ, पहले 3, फिर 3, फिर 3। अब ये जो हमारे ऑप्शन है मेन इसके साथ मैच करने चाहिए, जो 1 बिलियन है। ठीक है। 1 बिलियन को कैसे लिखा गया, पहले 3 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, फिर सिंगल वन, यानी 9 ज़ीरो और 1 होना चाहिए। यहाँ 3 3 6 2 8 नहीं होगी, 3 3 6 और 1 7 नहीं होगी, 3 3 6 2 8 नहीं होगी, 3 3 6 3 9 और ये, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक। एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रोमन न्यूमेरल न्यूमेरल इज इनकरेक्ट। इनमें से कोई ऑप्शन है जो हमारा इनकरेक्ट है, वो हमें पहचान करनी है। तो पहला ऑप्शन हमारा LX11। तो रोमन काउंटिंग आपको अगर याद करनी है तो आपको बेसिकली सिर्फ इतने नंबर याद करने हैं, ये वाले नंबर। ठीक है। अगर आप इन नंबरों को याद कर ले तो बहुत इजीली रोमन काउंटिंग को सीख सकते हो। तो
एल का मतलब क्या होता है 50, 50 आ गया। एक्स का मतलब होता है 10 और डबल डंडी का मतलब होता है 2। तो कुल मिला के कितना हो गया हमारा 62। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी XC1। देखो ये हमारा XC कितना होता है 90, पीछे 1 लगा हुआ है तो ये 1 होगा, यानी ये आंसर हो गया 91। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या दे रखा है LC। अब L तो होता है 50, C भी होता है 100, लेकिन L और C कभी भी एक साथ नहीं आता। ठीक है, CL तो हो जाता है बट LC नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। मतलब LC नहीं लिखा जा सकता, CL लिखा जा सकता है। इसके बाद आता है ऑप्शन डी XL1V। तो जो एक्सेल होता है तो होता है एक्सेल। देखो XL कितना होता है 40 हमारा, तो यहाँ लिखा मैंने 40, और 1V का मतलब होता है 4, तो इसका मतलब हो गया 44। ठीक, तो इसमें कुल मिला के आंसर हो जाएगा हमारा सी। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल 4 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइन, इनमें से कौन डिफाइन नहीं है। ऑप्शन चेक करते हैं। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 ही आएगा, 5 में 0 माइनस करेंगे 5 ही आएगा। ऑप्शन सी 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ऑप्शन डी 5 में अगर 0 का डिवाइड देते हैं, 0 किसी के भी नीचे आ जाए, हमेशा क्या आंसर रहेगा उसका नॉट डिफाइंड। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा डी। क्लियर। अब अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 5। बोला द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। चार ऑप्शन दे रखे किससे डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले कोई भी होल नंबर ले लो, यहाँ पे होल नंबर और उसका ले लो सक्सीजर। आप अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहला एग्जाम्पल ट्राई करके देखा, जैसे मान लो 3, इसका सक्सीजर कौन होगा 4। बोला इन दोनों का करना है प्रोडक्ट, 3 गुणा 4 कितना आया 12। अब 12 में 3 का डिवाइड भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन 3 हो गई। और नंबर ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मैंने नंबर लेके देखा 5 फिर 6, 5 गुणा 6 कितना आया 30। अब 30 में 4 का नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर COD तो नहीं हो सकते। 2 और 3 दोनों का जा रहा है, तो या तो 2 होगा आंसर या 3 होगा। कोई और एग्जाम्पल करके देख लो जिसमें मतलब कि जो नंबर होंगे ना, सभी नंबर में एक कॉमन नंबर का डिवाइड जा रहा होगा, सभी का नहीं जा रहा होगा। इस तरीके से हम पता लगाएंगे। जैसे कि मैंने अगला ऑप्शन लिया 13 और इसका सक्सीजर कौन हो 14, तो 13 को 14 से गुणा करेंगे। ठीक है, 13 गुणा 14, 13 चौके 52, 13 एकम 13, तो 2 8 1 182। अब 182 में 3 का भाग नहीं जाएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि 13 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 14 में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब दोनों ही नंबर में नहीं जा रहा, तो इनके गुणा के अंदर भी 3 का भाग नहीं जाएगा, जबकि 2 का भाग चला जाएगा। क्योंकि 2 का रूल कहता है जिन संख्या के आखिरी में 2 हो उसमें 2 का भाग चला जाता है। तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 को। बोला है द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 36। 36 के टोटल फैक्टर कितने होते हैं, चलो जी चेक करते हैं। पहले हमने 36 के फैक्टर किए। 36 में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैंने 2 का डिवाइड दिया। 18 2 36, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। इससे में क्या होता है बहुत सारे फैक्टर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे छूट भी जाते हैं, तो इसमें पता लगाने में काफ़ी आसानी होती है। तो पहले आप इस तरीके से फैक्टर कर लें। अब 36 कब कब आता है, देखो 36 एकम 36, अगला 18, 18 को किससे गुणा करेंगे 2 से 36 आ जाएगा। 9, 9 4 जा 36, अगला 3, 12 3 जा 36, ये हो गया। और कौन होता है 6 6 जा 36, ये भी इसका फैक्टर होता है। और जो भी इसके पॉसिबल नंबर हो सकते हैं आपको सभी नंबर ट्राई करने होंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये नंबर बनेंगे। तो इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, पहला 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अगर दो नंबर आ जाएगा, एक ही नंबर 2 बार आ जाए तो उसको आप एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल फैक्टर
x के कितने होंगे 9 होंगे और ऑप्शन में दे रखा हमें। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट हमारे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।